बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सदारती रेफरेंस के हवाले से कि जो सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस दायर किया और इसके साथ साथ साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी फाइल की। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन दोनों चीज़ों को, इस पिटीशन को और सदारती रेफरेंस को और वकला की नुमाइंदा एसोसिएशन जो है उन्होंने भी फाइल की, तो इन तीनों को उन्होंने इकट्ठा करके फैसला किया है, हेयरिंग हुई है। आज इस बारे में बात करेंगे। सदारती रेफरेंस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? तो जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ अर्सा कबल सूबा पंजाब में पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक जब लाने का सोचा गया अपोजिशन ने, तो उस वक्त उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे। वो सारा सिनेरियो अगर बात की तो लंबी हो जाएगी। तो कैंडिडेट आ गए परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब। तो जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान थे पंजाब असम्बली, उन्होंने अपना वोट हमजा शहबाज के हक में डाला और इस बुनियाद पे जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने सदारती रेफरेंस दायर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जो मेंबरान हैं, ये पार्टी हेड जो तहरीक इंसाफ के इमरान खान है, इनकी हदायत और अहकामात की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इनको डी-सीट किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कानूनी राय मांगी कि आया इनका वोट काउंट होगा, नंबर 1। नंबर 2 डी-सीट। नंबर 3 जो है वो इनकी नायली जो है वो ताहयात होगी। तो ये वो 3 क्वेश्चन थे। अब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इमरान खान, उन्होंने भी पिटीशन फाइल की कि इनको जो है वो ताहयात नायल करार दिया जाए, जिसमें हेयरिंग हुई और गालबन 17 तारीख को वो फैसला आया। अब इस फैसले में उन्होंने जो है फंडामेंटल राइट के हवाले से अपनी फाइंडिंग दी और इस सदारती रेफरेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को मुश्तरका इकट्ठा करके एक ही फैसला दिया। और दूसरा उन्होंने जो पॉइंट दिया वो ये दिया कि जो पार्टी हेड के अहकामात, जिसमें आइन का आर्टिकल 63A और सब क्लास बी को भी डिस्कस किया गया, कि वो जो है पार्टी हेड उसकी डायरेक्शन के मुताबिक जो है अगर अगेंस्ट वोट डालते हैं तो वो वोट काउंट नहीं होगा, ठीक है। और साथ जो है वो डी-सीट भी हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन। तीसरा जो है उन्होंने ये कहा कि जो लाइफ ताहयात नायली है, इसके बारे में आइन में वो टर्म मौजूद है, तो लिहाजा इस सवाल का हम जवाब नहीं देते, यानी कानूनी राय या मशवरा वो नहीं देते। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो सदारती रेफरेंस था उसमें एक तो जो मुनहरफ अरकान है वो वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन वोट उनका काउंट नहीं होगा, यानी कि गिनती में शुमार नहीं होगा। दूसरा वो डी-सीट हो जाएंगे। इस फैसला के मुताबिक वो 25, 20 वो और 5 रिजर्व सीट वाले वो डी-सीट हो गए, जिस पे और ये वो लेटर जो इमरान खान बतौर हेड चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दिया
सुप्रीम कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन में भी, तो वो डीसीट हो गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया, और जिसके मुताबिक शेड्यूल जो है वो आया और इलेक्शन हुआ, और पीटीआई ने 15 सीटें विन की, मुस्लिम लीग नून ने 4 और 1 आज़ाद, और आज़ाद शामिल होकर वो 5 हो गई। अब जब हमजा शहबाज शरीफ का लाहौर हाई कोर्ट ने 22 जुलाई का वो टाइम मुकर्रर किया हुआ था कि आपने जो है वो इंतखाबात कराना है, अब जब ये हाउस मुकम्मल हो गया तो जब वहाँ पे काउंटिंग शुरू हुई, वैसे तो सियासी तौर पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि होटल में वो रहे तमाम मेंबरान पार्लियामेंट, वो हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आइन और कानून को हमें देखना है। अब उसको जब डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने हेड किया पंजाब असम्बली के इजलास को, और वहाँ पे वज़ीर आला के लिए गिनती का अमल स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे जो काफ लीग के सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने प्रेजाइडिंग ऑफिसर को, अब ये बड़ी बात है कि आज तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की, सब यही कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर ने ये कर दिया, डिप्टी स्पीकर ने वो कर दिया। डिप्टी स्पीकर बतौर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के काम कर रहा था, तो उन्होंने प्रेजाइडिंग ऑफिसर के नाम पे खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरे 10 अरकाने सूबाई असम्बली हैं, उनके तरतीब से नाम लिखे हुए हैं, हल्का जात लिखे हुए हैं, कि इनको मैंने हदायत की है, डायरेक्शन दी है कि आपने जो उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ है उसको वोट कास्ट करना है। वो लेटर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास आ गया, और इसके साथ साथ जो चेयरमैन है या सदर जो हैं काफ लीग के, उन्होंने इनफरादी तौर पे फर्दन वो लेटर बकाया अपने मेंबरान असम्बली को भिजवा दिया। अब जब पोलिंग शुरू हुई तो देखने का अमल ये था कि जब पीटीआई ने अपने तमाम वोट कास्ट कर दिए, मुस्लिम लीग क्यू जो है उसके मेंबरान असम्बली जो हैं एमपीए, वो असम्बली में बैठे रहे और आपस में मशावरत वगैरह करते रहे। उसके बाद उन्होंने जाके तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे चौधरी परवेज इलाही साहब, उनको वोट कास्ट कर दिया। जब कास्ट होने के बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने जब रिजल्ट अनाउंस किया, तो उन्होंने इस जजमेंट का जो सदारती रेफरेंस है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, यानी कि वोट आप डाल तो सकते हैं लेकिन पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट आप डाल सकते हैं लेकिन वो गिनती में शुमार नहीं होगा। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने ये उसका हवाला भी दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि ये काउंट जो है नहीं होते, कास्ट करने का इनका हक है, तो इस तौर पे ये 10 वोट जो है वो मुस्तरद किए जाते हैं, और इस तरह हमजा शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। हल्फ बर्दारी भी आपके सामने हो गई और वो सारे मामलात बन गए। अब जो पिटीशन दोबारा फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, जो परवेज इलाही साहब की तरफ से दायर की गई, जिसमें 2-3 पेशियों पे हेयरिंग वगैरह भी हुई, वहाँ पे चौधरी शुजात साहब का लेटर भी पेश किया गया। तो ये बड़ी मैनी खेस बात है कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने पिटीशन फाइल की कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो इलीगल करार दी जाए, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ या जो पार्लिमानी पार्टी है क्यू, उसने फैसला किया कि वोट जो है वो मुझे मिलेंगे। अब इस बात का कोई तहरीरी सबूत पार्लिमानी पार्टी का
नहीं है। लेटर मौजूद है पार्टी हेड का, और उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के आर्डर को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने डिप्टी स्पीकर के अहकामात को, जो फैसला उन्होंने किया है, वो जारी किया है। और ये बात एक तालिब इल्म लॉ के होने के हवाले से मेरे जहन में खटका कि डिप्टी स्पीकर का रोल और होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल और होता है। अब जितना एड्रेस किया गया वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को किया गया, जबकि इलेक्शन जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कराता है। डॉक्यूमेंट्री तौर पे किसी ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ रेड दायर नहीं की, ना कहीं किसी ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये कहा, ना ये आर्गुमेंट्स हुए। तो ये एक तशनीगी है इस मेरे बात में कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नहीं किया गया, डिप्टी स्पीकर को किया गया। अब इसके साथ साथ जो उन्होंने रिलीफ मांगा परवेज इलाही साहब ने अपनी पिटीशन में कि जो ये 10 वोट मुस्तरद किए हैं इनको दुरुस्त तस्लीम किया जाए। हेयरिंग हुई, एक पॉलिटिकल बात है, एहतजाज हुआ, जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी किया कि वो वोट गिनती में शामिल किए जाएंगे, और साथ साथ ये इनका वो मेन रिलीफ था। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और बहुत सारी डायरेक्शन दी, जो उस पिटीशन में दादरसी क्लेम नहीं की गई, जो रिलीफ नहीं मांगा गया, वो भी रिलीफ मिला। और वो रिलीफ क्या था कि गवर्नर पंजाब जो है बाउंड है रात 11:30 बजे तक हलफ ले लें। अगर वो हलफ नहीं लेते या वो अवेलेबल नहीं है तो सदर पाकिस्तान हलफ ले लें। और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब की जितनी उसने तकर्रियाँ की हैं वो कालादम करार दे दी गई। ये पिटीशन में रिलीफ नहीं मांगा गया, सिर्फ एक रिलीफ था कि 10 वोट जो है वो गिनती के हमारे शुमार किए जाएं। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देना, और जब पाकिस्तान की तमाम जमातें, सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर रखा हो, तो ये एक ज़हन में सवाल जरूर उठता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देना, क्योंकि तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं भी ये सोचता हूँ कि जो रिलीफ ना मांगा जाए और वो दे दिया जाए, इसके बारे में मजीद आगे चल के बात करेंगे। अब आ जाते हैं उस काउंटिंग पे, जो 10 वोट परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब ने जो अपना लेटर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। अब वो जो जजमेंट है सदारती रेफरेंस की, वो और ये इनमें कंट्राडिक्शन है। या तो हम सदारती रेफरेंस का फैसला मान लें कि ये जो फैसला हुआ है इसको हम दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं, और फिर मजे की बात, जो सदारती रेफरेंस था उसमें 5 जज साहबान थे, चीफ जस्टिस साहब, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मजहर साहब, जमाल साहब, ये 5 जजों का बेंच था। और ये जो पिटीशन का जो फैसला आया है जो परवेज इलाही साहब ने की है, इसमें 3 जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब। अब लॉ के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जब 5 जजों का फैसला आता है तो उससे जो छोटा बेंच होता है
3 जजेस का, 2 जजेस का, 1 का, वो बाउंड हैं उस बेंच के जो 5 जजों की जजमेंट है। और वो 5 जजेस जब फैसला उन्होंने किया तो ये 3 जजेस वो 3 उधर भी थे, इधर भी हैं, वो इशू नहीं है, लेकिन 5 और 3, 5 का फैसला पहले आया, 3 ने बाद में दे दिया। हालांकि ये बेंच जो 3 रुकनी बेंच है, ये बाउंड है 5 रुकनी बेंच के फैसले का। ये एक कानूनी पॉइंट है जिसको गालबन चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो देखा है तालिब इल्म होने की हैसियत से। मैं तो यही महसूस करता हूँ, समझता हूँ कि 7 रुकनी बेंच का फैसला आ जाए तो वो 5 रुकनी बेंच उसका बाउंड है, 2 रुकनी बेंच उसका बाउंड है, और वो जजमेंट अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये जनाब जो काउंटिंग का और लेटर का, और ये जो किया गया है कि एक पार्टी हेड लेटर लिखता है उसकी जजमेंट आ जाती है, दूसरा लिखता है उसकी भी जजमेंट आ जाती है, तो ये कंट्राडिक्शन मौजूद है। और इसका हल यही है कि जो रिवीजन पेंडिंग है, लार्जर बेंच बना दिया जाए। चलें, फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि वो नहीं हम बनाते, चलें ये उनका इख्तियार है शवाबदीदी, लेकिन 7 रुकनी बेंच बना दें। 5 का फैसला पहले मौजूद है, 3 का अब आ गया है, 7 रुकनी, 9 रुकनी, 12 का बेंच बना दें, ताकि इन दोनों जजमेंट्स को जो है वो इकट्ठा वहाँ पे पढ़ा भी जाए, परखा भी जाए, और जो केसेस हैं उनको असर नौ सुना जाए, ताकि एक मुतफिका फैसला आना बहुत ज़रूरी है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।